कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, ग्रजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना, श्रीमती शकुन, श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र, श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित, श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई, फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश। पुराने 10 साल पुराने कपड़े ज्यादा मिलेंगे घरों में। पता नहीं कहां कहां की चीजें कबाड़ खाने में रख करके जमा करके रखते हैं, जिनसे कोई वास्ता नहीं, लेना देना नहीं। ये पुराने लोगों की आदत होती, क्योंकि उन्होंने खून पसीना बहा करके एक एक पाई को इकट्ठा किया है, तो वो व्यर्थ में उस चीज को जाने नहीं देते। चलो कम से कम पुरानी साड़ी है, कपड़ा है, तो पोंछा लगाने के काम तो आ ही जाएगा। रहता है, स्वभाव रहता है। तो उस व्यक्ति के पिताजी हमेशा कहा करते कि देखो बेटा, इसे संभाल करके रखना। और जब भी वह व्यक्ति उस चीज के बारे में पिताजी से पूछता था, तो पिताजी सिर्फ यही कहते थे, बेटा इसके बारे में भी मुझे कुछ पता नहीं। हमारे पिताजी भी हमसे कह कर के गए कि बेटा इसको तुम संभाल करके रखना, बड़े काम की चीज है। हो सकता आपके मंदिर में बहुत सारी चीजें काम की होती, पर पता किसी को ये किस काम की है। अभी अध्यक्ष साहब से पूछें ये सामान क्यों पड़ा है, महाराज पड़ा है, मैं क्या करूं, पड़ा है, हम भी देख रहे पड़ा है तो पड़ा है। अध्यक्ष के अध्यक्ष भी वो कह करके गए पड़ा है तो पड़ा है, काम की चीज है कि नहीं ये पता नहीं है, पर पड़ा है तो रखा है। तो वो बार बार बेटा जब पिताजी से पूछता कि पिताजी एक क्या चीज है, किस काम की है, तो पिताजी यही कहते थे। हमारे पिताजी भी कह करके बेटा बड़े काम की चीजें संभाल करके रखना। अब गेंदाबाई यहाँ पर बैठी हैं, पता नहीं कितनी चीजें जोड़ करके रखे, शिखर माँ साहब को पता नहीं कहाँ क्या रखा है, क्योंकि घर गृहस्थी की गाड़ी गृहिणी से चलती है, गृहस्थ से नहीं चलती है। एक दिन की बात है, दिवाली सामने थी, सफाई कर रहा था। उसने सोचा पता नहीं बूढ़े पुराने लोग कैसे होते हैं, ना जाने जमाने भर की चीजें रखते हैं। उसने वो चीज उठाई और बाहर जहां पर कचरा डलता है ना नगर पालिका का, वहां पर उसने जाकर फेंक दी। दूसरे दिन वहां से कोई राहगीर गुजरा, वो देखता क्या है कि ये तो बड़े काम की चीज है, और उसने उसको उठाया, देखा, पलटा, अरे ये तो वीणा है, ये तो वीणा है। और जैसे नहीं उसने वीणा को देखा, वो टूटे हुए तारों को उसको व्यवस्थित जोड़ा और उंगली से उसको झंकार दी, तो मधुर संगीत फूटने लगा। बंधुओं, हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह है। इस जीवन को वही व्यक्ति समझ सकता है जिसको सुर ताल के तार जोड़ने की कला आती है। यहां पर बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति का जीवन अपने अपने तरीके से जीने की कला होती है। और उस व्यक्ति ने जरा सा भी तारों को जोड़ा और उंगलियों का स्पंदन दिया, तो मधुर संगीत निकलने लगा। बंधुओं, हमारा जीवन भी एक वीणा की तरह है, बस हमें उसे टूटे हुए तारों को जोड़ने की जरूरत है और अपनी कर स्पर्श की उंगलियों से स्पर्श करने की जरूरत है, और उन स्पर्श के द्वारा वो तुम्हारा मधुर संगीत तुम्हारे जीवन से निकलेगा। संसार में 2 तरह के प्राणी हुआ करते हैं। एक वह प्राणी जो संगीत की तरह अपने जीवन से सुर लहरियों से सबको आह्लादित और आनंदित करते रहते हैं, और एक वो प्रकार के प्राणी होते हैं
जो अपनी दुर्बुद्धि के कारण कमियों को देख करके दूसरों के जीवन को भी खराब करते हैं और अपने मन को भी खराब पहले करते हैं। संसार में इन चीजों की कोई कमी नहीं है। जो व्यक्ति अपने जीवन को पाकर के यदि उसने सही दिशा दे दी तो जीवन में अपना कल्याण कर सकता है, और जो व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे पाता है वो अपने जीवन को बर्बाद भी कर सकता है। हमारे इतिहास के जब पन्ने हम पलटते हैं तो हमें भी दो व्यक्ति दिखाई देते हैं, एक राम और दूसरा रावण। राम भी इस धरा पर जन्म लिया और रावण ने भी इस धरा पर जन्म लिया। राम के चरित्र को हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी चीजें सीखने को प्राप्त होती हैं, और रावण के जीवन को भी देखते हैं तो हमें वहां से बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, देखते हैं। राम के चरित्र को हम जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातें हमें जीवन में पाने की प्रेरणा मिलती है। राम भी और रावण की दोनों की राशि एक है, कृष्ण और कंस की राशि एक है, महावीर और मारीच की राशि एक है। तो दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग जो जीवन को वास्तविक लाभ उठा पाते हैं, जीवन को आनंद से जी पाते हैं और अपने जीवन की यात्रा को आनंदमय बना लेते हैं। कल का पिच्छी का परिवर्तन आप सबने देखा। उम्मीद से कहीं ज्यादा कार्यक्रम सानंद और संपन्न सफलता के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त हुआ। सकल दिगंबर जैन समाज कुरवाई वालों ने जो नहीं सोचा था उससे भी अच्छा करके दिखा दिया। बार बार वे कहते हैं कुरवाई वाले कि महाराज जी चिंता नहीं करो, सब हो जाएगा। जब मैं यहां पर आ रहा था तो कोई तैयारियां नहीं दिखी थी, लेकिन रातों रात इन्होंने एक जलवा दिखा दिया। तो प्रवेश भी अच्छा कराया, स्थापना भी अच्छी कराई, पर्यूषण पर्व भी अच्छा हुआ और पिच्छी का परिवर्तन भी। ये सब चीजें होती हैं। यदि व्यक्ति प्रभाव न करना चाहे तो आसमान से तारे भी नीचे ला सकता है, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और बहुत से लोग इस जीवन में होते हैं, जीते हैं, बस जिए चले जाते हैं जीवन जीने के नाम पर। उनकी जिंदगी में उपलब्धि जैसा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनकी दृष्टि गाड़ी की स्पीड पर नहीं रहती, उनकी दृष्टि गाड़ी के धुएं पर होती है। एक व्यक्ति गाड़ी चलाता है तो गाड़ी की स्पीड को नहीं देख रहा है, गाड़ी की कंपनी को नहीं देख रहा है, पर ये देख रहा कि धुआं निकल रहा है। बंधुओं, गाड़ी जब सड़क पर चलती है तो धुआं भी उड़ता है और धूल भी उड़ती है, पर उसकी स्पीड तो देखो 140 और 60 की स्पीड से भाग रही है। टाटा कंपनी की है कि सुजुकी की है कि मारुति की है कि जगवार है कि किया है, कौन सी गाड़ी है, विदेश की है कि देश की है? अरे भाई, दृष्टि तो तुम्हारी है। दृष्टि को देखना है कि हम किस एंगल से, किस दृष्टि से किस व्यक्ति को देख रहे हैं। संत कहते हम किसी के लिए अच्छा नहीं दे सकते हूं, तो किसी के बारे में टीका टिप्पणी और गलत कहने का राइट भी तो किसी को नहीं है। तो दुनिया में तो दो ही तरह के लोग मिलेंगे, एक अच्छा मिलेगा, एक बुरा मिलेगा, इसके अलावा कोई बीच में दूसरा रास्ता नहीं है। हर इंसान के अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है। हर इंसान के अंदर एक ना एक गुण अवश्य होता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, कुटिया हो या महल,
कुटिया हो या महल, उसमें से एक दरवाजा होता है जिससे आप आते हैं जाते हैं। संसार में अनंत जीव हैं, उन सब के अंदर एक ना एक अच्छाई और गुण अवश्य पाया जाता है। बस हमारा देखने का नजरिया और दृष्टिकोण होना चाहिए सही, क्योंकि हम जिस दृष्टि से देखते हैं उस दृष्टि से हम अच्छी चीज भी देख सकते हैं, तो उसी दृष्टि से हम बुरी चीज को भी देख लेते हैं। अच्छी चीज को देखने के बाद हमारे जीवन में खुशी होना चाहिए, और बुरी चीज को देखने के बाद दोबारा देखने का मन भी नहीं होना चाहिए। संत कहते हैं कि इस देह की इस वीणा से जब साधना का तुम तार जोड़ोगे तो उसके भीतर से उभरेगा वही तुम्हारे जीवन का आनंद का संगीत बनेगा। जीवन सबने पाया है, पर साधना बिरले ही लोग पाते हैं। हमारा तुम्हारा जीवन भी एक समय एक सा था, लेकिन गुरु के संपर्क में आते ही ये पत्थर, अनगढ़ पत्थर एक मूर्ति का रूप ले लेता है। गुरुदेव के संपर्क में जो भी टूटे हुए तार आए, गुरुदेव ने अपने कर स्पर्श उन तारों को जोड़ा और जोड़ करके एक सावत वीणा का रूप तुम्हें दे दिया। अब तुम जो चाहो उसे संगीत के रूप से बजा सकते हो। गुरुदेव ने उस वीणा को अपने जीवन में जोड़ा और सबको हम संगीत के रूप में दे करके गए, और संगीत हम सब ले रहे आनंद के रूप में। आज वीणा की बात तो सब करते हैं, लेकिन सबके पास तार टूटे हुए हैं। जोड़ना कोई नहीं चाहता है, पर वीणा का आनंद सब लेना चाहते हैं, जानते हैं। संत कहते हैं आनंद ही लेना है तो टूटे हुए तारों को तोड़ने की कोशिश ना करें, जोड़ने की कोशिश करें। एक बार व्यक्ति टूट जाता है तो निरंतर टूटता ही चला जाता है, और एक बार व्यक्ति सही समझ से जुड़ जाता है, तार जुड़ जाते हैं, तो उसके जीवन की मधुरता उसके जीवन में हमेशा बनी रहती है। और जिसके तार जुड़ जाते हैं उसके अंदर से झंकार निकलना शुरू हो जाती है। हमारे जीवन में माधुर्यता आना चाहिए, हमारे जीवन में आह्लाद आना चाहिए, हमारे जीवन का संगीत वो होना चाहिए कि तुम्हारे संगीत को सुनने के लिए लालायित हो। एक सेठ जी थे, धर्म प्रेमी थे। कुछ व्यापार के काम से एक माह के लिए बाहर जाना हुआ। पहले का व्यापार भी इसी तरह का होता था कि महीनों से जाते थे, हवाई जहाज से नहीं, पानी की जहाज से जाते थे, समय लगता था। अपनी धर्म पत्नी को घर छोड़ करके गए। धर्म पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा थी, वो वीणा की शौकीन थी। मंदिर में पूजन पाठ करे और प्रभु के भजन में मगन हो जाए तो वीणा बजाया करती थी। और वीणा की तान को सुनकर के एक हिरण रोज जंगल से आए और आंगन में बैठ जाए। जब तक वो धर्म पत्नी संगीत में पूजन भजन करे, बड़ा आनंदित होता था हिरण। हिरण आनंदित होता था, जैसे ही पूजन उसकी हो जाए, भजन संगीत पूरा हो जाए,
वह हिरण एक मोती छोड़ करके जाता था। रोज हिरण आए, वीणा की तान सुने और एक मोती छोड़ करके जाए। उसकी आंगन में बहुत सारे मोती हो गए। जब उसका पति देव व्यापार करके वापस लौटा, देखता क्या है कि पूरा आंगन मोतियों से भरा पड़ा है। सेठ जी कहते हैं कि ये मोती तुम्हारे पास आए कहां से? शायद आपके घर में भी मोती हों, पर वो नकली मोती होंगे। क्यों? असली मोती कहां से मिलेगा? सीप से मिलेगा, और सीप तुम्हारे पास है नहीं। और सीप जैसा हमारा पुण्य भी नहीं कि कोई हमको सीप दे उससे मोती मिले। सेठ जी ने अपनी धर्म पत्नी से पूछा, जीवन साथी से पूछा, ये तुम्हारे पास इतना भंडार रत्न में मोतियों का कहां से आया? तो धर्म पत्नी कहती है, स्वामी मैं वीणा से भगवान की भक्ति करती थी, मुझे नहीं पता कि कौन मेरे पास उस भक्ति में संलग्न होने के लिए आता था। मैंने वीणा ली और आंख बंद की, मीरा हो गई मगन। ऐसा आप भजन सुनते हैं। तुमसे लागी लगन पारस, प्यारा मीरा हो गई मगन। प्रभु की भक्ति में मैंने देखा कि एक हिरण रोज आए और अपने मुख से एक मोती उगल करके जाता था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमती गयाबाई साहू, महेश साहू, गरिमा साहू, गृजेश सरोज साहू, संजीव सिडाना, पूजा साहू, आरती साहू, अनायका साहू, गौरव साहू, सादगी साहू, अद्विका साहू, पुनीत अग्रवाल, रोली साहू, दीपमाला साहू, अनिका सिडाना। श्रीमती शकुन श्री सुरेश चंद जी जैन, सुपुत्र श्री देवेंद्र श्रीमती सोनम जैन, श्री अमित श्रीमती मोनिका जैन, कुमारी गौरिका, पुनर्विका जैन एवं समस्त सपरिवार कुरवाई। फर्म सगुन गारमेंट्स कुरवाई, मध्य प्रदेश।